में उसको इंटीग्रेट कर देंगे नीचे से लेकर ऊपर तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा। हाँ अब बायो सावर्ट कहता ठीक है भाई होशियार हो गया, ले ले। तो ठीक है, अपन को देखो 1/r की वैल्यू चाहिए तो अपन एक काम करते हैं, डी को नीचे ले जाते हैं, साइन माइनस फाई 2। ओके बेटा, और साइन का माइनस बाहर निकलता है तो ये आ जाएगा आपका E0/4 पाई I/d डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से तेरा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के चैप्टर का एप्लीकेशन ऑफ बियो-सावर्ट लॉ। ठीक है, पहला एप्लीकेशन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन का नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, एक बहुत लंबा वायर है, उसके कारण किसी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ओके। तो देखो ये हमारे पास एक कंडक्टर है बेटा, करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है I। इसको नाम दे सकते हो आप X, Y। ठीक है, तो मैं जो आपको इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं वो तरीका कुछ इस तरह से होगा कि इस कंडक्टर से जो पॉइंट होगा वो काफी नियरेस्ट होगा। अगर बेटा आप नियरेस्ट वाली डेरिवेशन करते हो तो आप बड़ी ही इजीली तरीके से, ज्यादा डिफिकल्ट ना करते हुए डायग्राम को आप इजीली तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हो। लेकिन जो आपकी नोटबुक में दिया है वो भी मैं इसमें प्रूव कर दूंगा, वो लास्ट में मैं प्रूव कर दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है और पॉइंट इसके नियरेस्ट है, नियरेस्ट है मतलब काफी ज्यादा नजदीक है, तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अगर लेकिन मैं यहां पर बनाऊंगा इस पॉइंट को तो ये काफी ज्यादा पास में हो जाएगा, तो डायग्राम आपको समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा दूर बना रहा हूं बेटा। कहां बना रहा हूं? यहां बना रहा हूं, सपोज यहां बना रहा हूं बेटा, बट ये फील करिएगा कि ये पॉइंट इसके काफी नजदीक है। अब यहां से सेंटर से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो आपका D है, मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, D मान लिया। ठीक है बेटा, अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण पॉइंट P पर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसको निकालने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास, बट एक ही तरीका है बियो-सावर्ट लॉ। लेकिन बियो-सावर्ट लॉ ये कहता है बेटा अगर तेरे पास छोटा सा एलिमेंट है तो तू मेरा फॉर्मूला यूज कर सकता है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा कंडक्टर है, कैसे करेंगे? तो हमने कहा कि चल एक काम करते हैं, बियो-सावर्ट लॉ तो लगाना पड़ेगा, बिना बियो-सावर्ट लॉ लगाए तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसकी लेंथ को एक छोटी सी लेंथ मान लेते हैं, मतलब इतना बड़ा वायर है तो एक छोटी सी लेंथ के कारण क्या निकाल लेते हैं? मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। बाद में उसको इंटीग्रेट कर देंगे नीचे से लेकर ऊपर तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा। हाँ अब बायो सावर्ट कहता ठीक है भाई होशियार हो गया, ले ले। तो ठीक है, ले लिया। तो ले लिया एक छोटा सा एलिमेंट AB। क्या ले लिया बेटा अपन ने? AB ले लिया, जिसकी लेंथ कितनी है? DL। अब इस DL इतना छोटा है कि इसकी शुरुआत से और अंत से ये जो डिस्टेंस है वो एक ही समान होगा। चल ठीक है, मैं बना देता हूँ। ये यहाँ पर पहुँच गया और इसको अपन एक काम करते हैं, ऐसे मिला देते हैं, थोड़ा सही बनेगा, लाइक दिस। ओके बेटा, इसको भी मैं अच्छे से कर देता हूँ, ऐसे। ठीक है, तो ये पॉइंट को हमने पॉइंटेड कर दिया। अब इनकी लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, कितना डिफरेंस हो सकता है तो इसको नॉर्मल डाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये एंगल तेरा कितना है? थीटा है। ये एंगल कितना है तेरा? थीटा है बेटा। ठीक है बेटा, और अगर हम बात करें इस एंगल की तो ये एंगल तेरा मान ले D अल्फा हो गया। कितना हो गया? D अल्फा हो गया। और इस एंगल की बात करें तो ये तेरा हो गया मान ले अल्फा हो गया। कितना हो गया बेटा? अल्फा। और ये डिस्टेंस को कुछ मानना हो तो मान सकते हो X हो गया, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। और ये तेरा डिस्टेंस हो गया बेटा R। अब तुम्हें क्या करना है? इस एलिमेंट के थ्रू पॉइंट P पर बियो-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो क्या होता है बियो-सावर्ट लॉ से? dB इक्वल टू, अभी याद करवाया था आपको, μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R²। बेटा आपने बियो-सावर्ट लॉ का अगर कंसेप्ट नहीं सीखा है तो आपको दिक्कत आ सकती है, ये उसी से जो फॉर्मूला आया है, बट आपको टेंशन नहीं लेनी है, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर विजिट जरूर करिएगा। ठीक है बेटा, चलो ये आपका बियो-सावर्ट लॉ, मतलब एक छोटे से एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। क्लियर है बेटा? चल बहुत बढ़िया। अब देख, अब हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो D डिस्टेंस पे निकालना है, लेकिन ये तो R पर निकला है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज में। हमारी लैंग्वेज क्या है? हमारी लैंग्वेज है कि हमें अल्फा एंगल चाहिए इसमें, ठीक है बेटा, और डिस्टेंस D चाहिए, X चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। तो इसको हम
सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे। तो सिंप्लीफाइड कैसे करेंगे, देख साइन थीटा को हमको गायब करना, तो एक काम करो, जो एंगल में थीटा माना है मैंने, तो इसमें साइन थीटा का मैं लगा दूंगा। तो जहां पर क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहला काम क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी, और इसको कुछ नाम दे दो सी, इन एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना बेटा, थीटा। तो हम इसमें लगा देते हैं साइन थीटा, क्योंकि हम साइन थीटा को ही एलिमिनेट करना है यहाँ पर। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है तेरा AC, और हाइपोटेनियस क्या है तेरा DL। तो ये DL आ गया। सो इंप्लाई करके अगर आप ध्यान से देखोगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी आपकी DL साइन थीटा। इक्वेशन नंबर आप दे सकते हो इसको 2। समझ में आया बेटा, ठीक। अब ये जो छोटा सा ट्रायंगल है, जब बेटा ट्रायंगल बिल्कुल छोटा सा हो, बिल्कुल छोटा एंगल बने, तो जहां पर आप साइन थीटा, आपका टेन थीटा सब इक्वल वैलेंट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। किसका फॉर्मूला लगा देंगे, एंगल। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा वाला ले रहा है बेटा, APC, ठीक है। इसमें हम लगाएंगे एंगल। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, R का अपॉन रेडियस, ये होता है ना। तो एंगल कितना है तेरा बेटा D अल्फा, R कितना है तेरा AC, और रेडियस कितना है तेरा बेटा R। तो AC की वैल्यू कितनी आई बेटा तेरी, R इंटू डी अल्फा, ठीक है बेटा। अब ये देख, अब AC और AC दोनों कंपेयर कर लेंगे, तो AC से AC हट जाएगा, तो तेरा DL साइन थीटा के स्थान पर क्या आ जाएगा, R इंटू डी अल्फा, ठीक है बेटा, समझ में आया। अब अपन एक काम करेंगे, DL साइन थीटा की जगह यहाँ पर रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो जरा यहाँ पर रखना बेटा, तो DB इक्वल टू μ0/4 पाई आई, DL साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा, R इंटू डी अल्फा, ठीक है बेटा। और अपन में क्या चल रहा है तेरा R स्क्वायर, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो तेरे को DB बराबर मिलेगा यहाँ पर μ0/4 पाई आई इंटू डी अल्फा अपॉन में R। तो देखो इतना बड़ा एक एक्सप्रेशन था, इतना छोटा सा हो गया, लेकिन अभी भी हमारे फॉर्मूले में D नहीं आया, क्योंकि D डिस्टेंस पे ही निकालना है आपको। तो अब अपन एक काम और करेंगे बेटा, देखो क्या काम करेंगे, मैं थोड़ा सा स्पेस नहीं है, स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको अपन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा, यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाद में आराम से पॉज करके नोट कर लेना। तो यहाँ पर R को हटाना है, तो हम एक काम करेंगे, ये वाला ट्रायंगल बन गया, बच गया अपने पास। तो इन ट्रायंगल OAP, इसमें आपका एंगल क्या है बेटा, एंगल है OPA अल्फा। तो इसमें लगा दो कॉस अल्फा, क्योंकि कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस D है तेरा, हाइपोटेन्यूज क्या है, R है। तो यहाँ पर अपन को देखो 1/R की वैल्यू चाहिए, तो अपन एक काम करते हैं, D को नीचे ले जाते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर कितना आ गया, 1/R। अब इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखो तो क्या आ जाएगा बेटा, बताओ, μ0/4 पाई, और ये I तो है ही, और 1/R के स्थान पर आ जाएगा तेरा कॉस अल्फा अपॉन में D, और इंटू में क्या चल रहा है तेरा डी अल्फा, ठीक है बेटा, ये आ गया। तो ये हमने इसको सॉल्व करके अपनी लैंग्वेज में चेंज कर लिया। यहाँ पर एंगल थीटा था और डिस्टेंस R था, और हमने जो एंगल घुमाने हैं इस पॉइंट के लिए कैलकुलेशन के लिए, वो एंगल अल्फा आ गया और डिस्टेंस D आ गया। तो ये छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया, लेकिन हमें तो पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर करंट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करेंगे नीचे से लेकर ऊपर तक, ठीक है। इसको पहले पॉज कर लो, नोट करो। हम लिमिट लगाएंगे, तो आप देखो मैं फील कराता हूँ लिमिट कैसे लगेगी। देख, अगर ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, यहाँ पर सपोज कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ओके, तो ये ऐसे और ये क्या हो जाएगा, ऐसे। तो बेटा जब ये इसके पास आ जाएगा ना, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, जो भी एंगल होगा उसकी वैल्यू π/2 हो जाएगी, क्योंकि देख ये एंगल कितना है 90, ये भी कितना हो गया 90, और जब ये दोनों 90 होंगे तो ये कितना होगा, ऑलमोस्ट 0 डिग्री होगा। और किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है भाई साहब, और ये काफी पास में आ गया, तो ये भी 90, ये भी 90, तो ये कितना होगा 0। इसलिए इस एंगल को कितना रखेंगे π/2, और नीचे वाले को कितना रखेंगे, माइनस का π/2, नीचे वाले को क्या रखेंगे माइनस। तो नीचे से लेकर ऊपर तक की लिमिट हमको निकालनी है, तो लगा दो इसमें लिमिट। तो लिमिट लगाएंगे निकालने के लिए, डी भी निकालने के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का
टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या निकालना है बेटा, हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड ओके एट पॉइंट पी इज, तो देखो बेटा B इक्वल टू इंटीग्रेशन लगाएंगे और अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, -π/2 से लेकर +π/2 तक, और ये तेरा dB। बस अब क्या हो गया, खेल खत्म। देखो बेटा अब निकालते हैं, अब देखो जरा, तो ये आ जाएगा तेरा dB कितना है, देख वो लिखा है μ0/4π I/d, और ये क्या है तेरा cos अल्फा और इंटू डी अल्फा, और लिमिट चल रही है -π/2 से लेकर +π/2। ठीक है, जो भी कांस्टेंट उसको बाहर फेंक दो फटाफट से। तो कांस्टेंट हमने बाहर निकाला μ0/4π I/d, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा तुम्हारा cos अल्फा डी अल्फा। ठीक है बेटा, अब देखो जरा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट कर देंगे। तो cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन अल्फा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका b इक्वल टू μ0/4π I/d, और ये हो जाएगा तेरा साइन अल्फा, और लिमिट चल रही है -π/2 से लेकर +π/2, यानी कि अल्फा का वेरिएशन -π/2 से कहाँ तक है, +π/2 है। तो अपर लिमिट रख देंगे बेटा, क्या रख देंगे, अपर लिमिट। तो जैसे ही आप अपर लिमिट रखोगे क्या आएगा बेटा, साइन π/2 माइनस, फिर इसको रखेंगे साइन -π/2, साइन का माइनस बाहर आके इसको प्लस कर देगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 और 1 कितना हो गया तेरा 2 हो गया। तो तेरा आंसर आ जाएगा μ0/4π 2I/d, दिस इज अवर आंसर। ठीक है बेटा, अब बात करें इसके मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो देखिए करंट कैसे जा रही है, एक्स से बाई की तरफ जा रही है, यानी कि करंट ऊपर जा रही है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाला तो ये कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। कहाँ की तरफ आ रहा है, अंदर। तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इनसाइड, तो ये आ जाएगा। और यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है वेबर/मीटर², या फिर आप यूज कर सकते हो टेस्ला। ठीक है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो इसको पॉज करिए, नोट करिए। पॉज कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसके बाद की जो कहानी वो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, कि जैसे कि अगर हमको किसी भी एंगल पर निकालना हो या किसी भी पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट P नियरेस्ट ना हो, कहीं पर भी हो, तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए अपन को कुछ नहीं करना। देखो उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं। जैसे अपन ने अल्फा की वैल्यू कितनी रखी थी, +π/2, और क्या रखी थी, -π/2। अब इसी को मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे करोगे आप, देखना जरा बेटा। देखो मान लो ये आपका कंडक्टर है XY, ठीक है बेटा, और आपका पॉइंट यहाँ पर है, ये आपने मिलाया, ये आपने मिलाया। तो यहाँ से यहाँ तक आपको जो इस कंडक्टर का पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसको आप बता रहे हो कि ये एंगल ∅1 है और ये एंगल कितना है, ∅2 है। ठीक है, नीचे वाले एंगल माइनस के होते हैं, ऊपर वाले एंगल क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। ठीक है, तो अभी जो आपका फॉर्मूला है, अभी जो फॉर्मूला है वो इस लैंग्वेज में आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, आप चाहो तो मैं निकाल के भी बता देता हूँ, चलो निकाल के बता देता हूँ तुम्हें। तो लिमिट लग जाएगी -∅2 से लेकर +∅1, और किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन, इसका कर रहे हैं, μ0/4π I/d cos अल्फा डी अल्फा। लेकिन अगर यहाँ पर एंगल मैंने ∅1 ∅2 लिए हैं, तो यहाँ पर इसको मैं क्या मान के चलूंगा, ∅ मान के चलूंगा, इसको भी क्या मान के चलूंगा, d∅ मान के चलूंगा। ठीक है, ओके। ये मैं सिर्फ आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, क्योंकि इसी के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। अगर डेरिवेशन मिलेगा तो नियरेस्ट वाला आएगा, तो नियरेस्ट वाला आप इस मेथड से बड़ी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, और अगर न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल, बाय के लिए एंगल मैंने ∅1 मान लिया, और एक्स के लिए एंगल कितना मान लिया, -∅2 मान लिया। तो उस लैंग्वेज में हम इसको कैसे सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो μ0/4π I/d, ठीक है, cos ∅ का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin ∅, तो यहाँ पर आ जाएगा sin ∅, और लिमिट चल रही है -π/2 से लेकर +∅1। तो अगर आप इसको रखोगे और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा, देखो d, तो ये आ जाएगा आपका sin ∅1 माइनस sin -∅2। ओके बेटा, और साइन का माइनस बाहर निकलता है, तो ये आ जाएगा आपका μ0/4π I/d ब्रैकेट में sin ∅ प्लस sin ∅2। अब ये आपके जो भी एंगल दिए हो
उसके लिए आपका ये एक फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर φ1 की वैल्यू π/2 रख दो, φ2 वैल्यू π/2 रख दो, तो ये आपका वही फॉर्मूला बन जाएगा जो अभी मैंने आपको प्रूव किया था। ठीक है बेटा, ओके। अगर मान लो ये वाला पॉइंट एक किनारे पर आ गया, यहाँ पर आ गया, कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो अगर हम इसको ऐसे मिला देंगे तो φ2 की वैल्यू तो तेरी 0 हो जाएगी। अरे यार ये पॉइंट यहाँ पर आ गया और नियरेस्ट है, ये पॉइंट पास में भी और इसके नियरेस्ट है, तो उस सिचुएशन में ये वाला एंगल तो तेरा 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तेरा? 90 हो जाएगा। लेकिन ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? सही कह रहा हूँ मैं? हाँ ठीक है, ये 90 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तेरा? 0 हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में आप इसकी वैल्यू रखोगे, जहाँ पर कितना आ जाएगा 90 और जहाँ पर कितना हो जाएगा 0, और sin 90 कितना होता है 1, तो तेरा ये फॉर्मूला आ जाएगा ओनली। ठीक है, अगर ये पॉइंट P इसके नियरेस्ट हो और इसके पास में हो। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये डेरिवेशन हम लोगों ने कर ली है, इसकी स्पेशल केसेस भी मैंने आपको बता दिए इस क्वेश्चन के, और ये आपका डेरिवेशन भी इसमें समाप्त हो गया। अब एक छोटी सी चीज और बच गई है, वो और मैं आपको बता देता हूँ। बेटा ध्यान सुनिएगा, देखो ध्यान सुनिएगा, ये जो कंडक्टर होता है इसमें जो करंट फ्लो हो रही है I, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायग्राम होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होता है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो देखो, ये थंब किसकी डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, ये R है और मैग्नेटिक फील्ड तेरा ऐसे है और कंडक्टर ऐसे रखा है। अगर मान ले तू यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ना निकाल के यहाँ निकालता है तो ये ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकाल तो ऐसे होगा, यहाँ निकाल तो ये होगा। तो कुल मिला के अगर ये पॉइंट आपका यहाँ है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, यहाँ है तो यहाँ, तो ऐसे एक सर्कल बनेगा। तो इसके चारों तरफ जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायग्राम होता है बेटा, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण वो इस तरह का होता है, लाइक दिस। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये देखो ना, तो ये R है तेरा और ये तेरा DL है, मतलब ये करंट है तेरी मान ले, और ये तेरा R है, और ये किसकी डायरेक्शन है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। यानी कि करंट के साथ ये R कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री, और R के साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो ये तेरा पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान देखिए, ये तेरा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इन सर्कल को मिला दोगे तो ये तेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से तेरा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एक सर्कल में बनता है। ठीक है, और उसकी जो एक्सेस होती है ना, एक्सेस होती है, वो इस सर्कल की कैसी होगी? नॉर्मल होगी। आप इस तरह से समझ सकते हो। क्लियर है बेटा? तो इसको पॉज करके आप नोट कर लेना। ठीक है, तो बेटा आज की इस क्लास में हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किया एप्लीकेशन ऑफ बियो-सावर्ट लॉ का। ठीक है, लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर का। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके और भी एप्लीकेशन कराऊंगा। आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो प्लीज क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए जय हिंद, थैंक यू।